पार्वती माता की जय। ओ मैया सिंगार तेरा लाल है, लाले लाले चूनर लाले है चोला, रोली का तिलक माथे लाल है। ओ मैया सिंगार तेरा लाल है, मन चाहा वर देने वाली, रखियो मेरे सिंदूरी की लाली। मेरे माथे सिंदूर मैया लाल हो, तेरे हाथों सुहाग की लाज है। ओ मैया सिंगार तेरा लाल है, लाल लाल मेहंदी हाथों में रचाई, लाल लाल मेहंदी हाथों में रचाई, लाल चुनर सितारों वाली जरवाई। चूड़ा का रंग मैया लाल है, कलाई में लगी थी कमाल है। ओ मैया सिंगार तेरा लाल है, लाल लाल बिंदिया माथे पे लगाई, लाल साड़ी में लगे जग से न्यारी, लाल रंग का सजा भैरो तेरे नाल है। ओ मैया सिंगार तेरा लाल है, पैरों की महावर भी लाल है, लाल लाल चूड़ी लाले है बिंदी। ओ मैया सिंगार तेरा लाल है। जय माँ पार्वती। तो आइए आज हम प्रदोष व्रत की कथा सुने। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। पौष प्रदोष व्रत 9 जनवरी को है। इस दिन मासिक शिवरात्रि का भी संयोग बन रहा है। तो आइए हम इसका महत्व, तिथि और समय सब विस्तार पूर्वक जाने। पौष महीने के कृष्ण पक्ष को प्रदोष व्रत बहुत खास है। इस दिन शिव की प्रिय मासिक शिवरात्रि भी होगी। ऐसे में साल 2024 के पहले प्रदोष व्रत की सही तारीख, पूजा मुहूर्त जान लेते हैं। प्रदोष व्रत हर संकट से मुक्ति पाने के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। जनवरी में पौष महीने को साल 2024 का पहला प्रदोष व्रत बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस दिन शिव की प्रिय रात्रि यानी मासिक शिवरात्रि व्रत का संयोग बन रहा है। प्रदोष व्रत में शिव पूजा शाम के समय की जाती है, इसलिए त्रयोदशी तिथि जिस दिन संध्या काल में पड़ रही हो उसी दिन प्रदोष व्रत मान्य होता है। इस साल के पहले प्रदोष व्रत की डेट को लेकर कंफ्यूजन चल रही है। तारीख और पूजा सुमुहूर्त आज हम जान लेते हैं। पौष प्रदोष व्रत 8 को नहीं 9 जनवरी 2024 को है। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 जनवरी 2024 को रात 11:58 पर शुरू होगी और अगले दिन 9 जनवरी 2024 को रात 10:24 पर इसका समापन होगा। इस साल का पहला प्रदोष व्रत 9 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। ये भौम प्रदोष व्रत होगा। शिव पूजा के लिए इस दिन शाम 5:01 से रात 8:24 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। साधक को 2 घंटे 43 मिनट का समय मिलेगा। प्रदोष व्रत और साल की पहली मासिक शिवरात्रि एक साथ संयोग बनना बहुत ही खास माना जा रहा है। 9 जनवरी 2024 को रात 10:24 के बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी, जो 10 जनवरी रात 8:10 तक रहेगी। ऐसे में शिवरात्रि का व्रत करने वाले मासिक शिवरात्रि की पूजा देर रात 12:01, देर रात 12:55
के शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत का संयोग पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए बहुत फलदायी है। ऐसे में शिव पूजा करने वालों को दुगुना फल प्राप्त होगा। वहीं ये भौम प्रदोष व्रत होगा जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को समृद्धि के लिए किया जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। त्रयोदशी के दिन स्नान के बाद स्वच्छ सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। फिर भगवान की चौकी को रंगीन वस्त्रों से सजाएं। सबसे पहले उस चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। फिर शिव पार्वती की मूर्ति को रखकर विधि विधान से पूजा करें। अगर हमारे पास मूर्ति ना हो तो हम भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, गणेश सहित फोटो भी लगा सकते हैं। भगवान को नैवेद्य अर्पित हवन करें। इस दौरान ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, कथा सुने और आरती भी करें। तो आइए भौम प्रदोष व्रत पढ़े पौराणिक कथा। इस बार जो प्रदोष पड़ रहा है मंगलवार को, उसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। तो आइए इसकी कथा सुने। तो जयकारे लगाते हुए बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय, गणेश भगवान कार्तिक जी की जय। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष व्रत या भौम प्रदोष कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा कीजिए महाराज। हनुमान वेशधारी साधु ने कहा, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरा आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग लगाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुत्र कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाया, कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाए। लेकिन जब साधु महाराज ने बार बार वृद्धा से यही कहा कि वृद्धा जा अपने पुत्र को बुला, वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। आवाज सुनकर पुत्र दौड़ा हुआ अंदर से बाहर आया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। हे बजरंगबली, आप जैसे वृद्धा पर कृपा किए वैसे सब पे करना। इस कथा को सुनने, कहने और हुंकारे भरने वाले सब पे अपनी कृपा बरसाना। बोलो हनुमान जी की जय, भोले बाबा पार्वती माता की जय। हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।